ये लड़की एक चॉकलेट अपनी कैंसर पीड़ित माँ को खिलाती है। उसे चबाते ही माँ का चेहरा चमकने लगा था और अगले सेकंड ही उसका सारा दर्द गायब हो चुका था। पर चॉकलेट का असर अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि बूढ़ी माँ धीरे धीरे वापस जवान हो चुकी थी। यह देखकर बेटी के तो होश उड़ चुके थे। वो तुरंत चॉकलेट देने वाले बूढ़े आदमी के पास जाती है। अंकल बताते हैं कि यह कोई साधारण चॉकलेट नहीं, बल्कि दूसरे ग्रह की एक मिठाई है, जिसे खाने पर इंसान को अमृतता और शक्ति मिल जाती है। जिसे सुनकर लड़की सोचने पर मजबूर हो चुकी थी। दरअसल अरबों साल पहले धरती पर एक एलियन यान दुर्घटना के चलते नीचे उतर आया था। किस्मत से यह एलियन धरती के वातावरण में जीवित रह सकते थे, पर यह डायनासोर का काल था, जिससे अनजान एक एलियन उसके नजदीक चला जाता है और टी-रेक्स का भोजन बन जाता है, जिसे देख साथी खुश हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर अभी कोई भी बुद्धिमान जीव नहीं था जिससे एलियन पृथ्वी के शासक बनने का फैसला करते हैं। बाकी एलियन डायनासोर पर अध्ययन करते हैं, जबकि दूसरे एलियन छोटे जानवर खासकर बंदरों में रुचि रखते थे। वो विकास को तेज करने के लिए फलों में शुद्ध ऊर्जा डालकर अपने 2 पालतू बंदरों को खिलाते हैं, लेकिन सेब खाते ही बंदर टपक जाते हैं। फिर कुछ सालों बाद एक विशाल उल्कापिंड ने आकर पूरी डायनासोर प्रजाति को मिटा दिया था। उसके बाद धरती बहुत ज्यादा ठंडे बर्फीले युग में चली गई थी, इसलिए एलियन अपने यान की ऊर्जा से एक आर्टिफिशियल सूरज बनाते हैं, जिससे पृथ्वी वापस रहने लायक बन जाती है। फिर लाखों सालों बाद एलियंस अब धीरे धीरे आज के इंसानों जैसे दिखने लगे थे, लेकिन वो अभी भी पृथ्वी पर अपना कंट्रोल पाना चाहते थे। इसीलिए वो इंसानों के रूप में घुल मिल जाते हैं और विकास का लालच देकर युद्ध के लिए इंसानों को आपस में लड़वाते रहते थे, ताकि उन्हें काफी मात्रा में भोजन मिल सके। सबसे क्रूर एलियन हिटलर था, जो 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। वास्तव में वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद धरती पर लौटा था, जिसके आदेश पर एलियंस मानव का पतन करने वाले थे। लेकिन इस बार उनकी योजना पलट जाती है, क्योंकि मानवता ने विनाशकारी परमाणु युद्ध छेड़ दिया था, जिसके चलते अच्छी खासी पृथ्वी अब रहने लायक नहीं बची थी। बचे कूचे लोग बंकरों में छिपकर अपना जीवन काट रहे थे। इन रोती हुई स्वर्गदूत की मूर्तियों को अगर कोई इंसान देख ले तो इनमें तुरंत जान आ जाती है, और नजर हटते ही ये मूर्तियां इंसान को अतीत में भेज देती है, जहाँ से वो कभी भी वर्तमान में नहीं लौट सकता था। शैली एक पुराने खंडहर में आकर तस्वीरें ले रही थी, और जब वो दीवार पर चिपका वॉलपेपर उतारती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दीवार पर उसका नाम लिखा हुआ था। वो दीवार की ओर वॉलपेपर को फाड़ती है, जिस पर लिखा था, रोते हुए स्वर्गदूतों से सावधान रहना। यह पढ़कर शैली को घबराहट होने लगी थी। उसने सारा वॉलपेपर खोलकर देखा तो दीवार पर लिखा था, शैली जल्दी से नीचे झुको। यह पढ़ते ही शैली तुरंत नीचे झुकती है, और तभी उसके सर के ऊपर से एक पत्थर आकर गिरता है। शैली टॉर्च से चारों तरफ देखती है, लेकिन घर के अंदर और बाहर कोई भी नहीं था, केवल एक रोती हुई स्वर्गदूत की मूर्ति के। फिर वो बाकी वॉलपेपर भी उतार कर देखती है, तो पता चला कि ये सब दीवार पर 1969 के डॉक्टर ने लिखा था। शैली हैरान थी कि 36 साल पहले का व्यक्ति वर्तमान को और उसको कैसे जान सकता है। फिर अगले दिन शैली अपने दोस्त के साथ वापस उस खंडहर में आती है। खंडहर में सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन बाहर की रोती स्वर्गदूत की मूर्ति पहले की तुलना में घर के काफी करीब लग रही थी। यह सारी बातें जब शैली अपनी दोस्त को बताती है तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। शैली दीवार के संदेश को फिर से देखती है कि तभी अचानक घर की घंटी बजती है, जिसे सुनकर दोनों घबरा जाते हैं कि इस पुराने घर में आखिर कौन आया होगा। सावधानी के लिए शैली की दोस्त कमरे में जाकर छुप जाती है, और शैली अकेले दरवाजा खोलकर चेक करती है तो बाहर खड़ा आदमी न केवल उसका नाम जानता था, बल्कि यह भी बताता है कि किसी ने उसके लिए आज के इसी दिन पर शैली नाम की लड़की को एक पत्र देने को कहा था। शैली की दोस्त दूर से दोनों को देख रही थी कि तभी अचानक लड़की को पीछे से कदमों की आवाज सुनाई देती है, और जब वो चेक करने गई तो उसे आंगन में सिर्फ एक रोती हुई परी की मूर्ति दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही लड़की मुड़ी तो परी की मूर्ति ने चेहरे से अपने हाथ हटा लिए थे, जिससे अनजान जब लड़की दरवाजा बंद करके जा रही थी तो मूर्ति अचानक उसके पीछे प्रकट हो जाती है। और यहाँ पर शैली आदमी से पूछ रही थी कि किसने उसे पत्र दिया है, लेकिन जब आदमी ने उसका नाम बताया तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि यह पत्र शैली की दोस्त ने ही लिखा था, जो करीब 60 साल पुराना था। दूसरी तरफ शैली की दोस्त मूर्ति को देखने के बाद 60 साल पहले के लंदन में पहुंच चुकी थी, और यह बात वो शैली को पत्र में लिखकर आज की होने वाली घटना के बारे में बताती है। अतीत में आने के बाद शैली की दोस्त ने एक लड़के के साथ शादी कर ली थी, और उसने 3 बच्चों को भी जन्म दिया था, और ये पत्र देने वाला सामने का आदमी उसकी दोस्त का ही बेटा था। लेकिन शैली को इन सब पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, क्योंकि वो दोस्त के साथ अभी अभी तो यहाँ पर आई थी। वो तुरंत ऊपर जाकर दोस्त को खोजती है, लेकिन दोस्त गायब हो चुकी थी। शैली को परी की मूर्ति पर एक चाबी मिलती है। इन अजीब घटनाओं से शैली का माथा घूम चुका था, क्योंकि पत्र को देखे हुए अभी कुछ ही मिनट बीते थे और उसकी दोस्त ने 60 साल भी गुजार दिए थे। फिर शैली जब पत्र के पत्ते पर जाती है तो उसकी दोस्त की कब्र भी बन चुकी थी, लेकिन शैली को अंदाजा भी नहीं था कि खतरा अब भी टला नहीं है, क्योंकि रोती हुई स्वर्गदूत की मूर्तियां उस पर नजर रख रही थी।